बहुओं की कामयाबी। मेरे बेटों के कहने से मैंने तुम दोनों की शादी अपने बेटों के साथ तो करवा दी, लेकिन अब तुम दोनों को इस घर में हमारे रीति रिवाज के अनुसार रहना होगा। हमारे नियम कानून को मानना होगा। नियम कानून? कैसे नियम कानून? मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। अब साड़ी ही पहनना और घूंघट भी लेकर रखना, और फिर खाने से लेकर रात के सोने तक सभी चीजों का ध्यान भी तुम ही दोनों को रखना है। मैंने इस पूरे घर को अकेले संभाला है, अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। इस घर का मान सम्मान सब तुम दोनों के हाथों में है, इसीलिए सोच समझकर उठना बैठना। सरिता की बात सुनकर दोनों बहू का मुंह बन जाता है। दोनों सोच में पड़ जाती है। दरअसल सरिता शहर में तो रहती थी, लेकिन उसके ख्याल पुराने जमाने के थे, जबकि उसकी बहुएं मॉडर्न जमाने की थी। संजना फैशन डिजाइनर थी और संध्या इन्फ्लुएंसर थी। सरिता और उसकी बहू के ख्यालात बिल्कुल अलग थे। अरे तुम दोनों को मेरी बात सुनाई भी दे रही है या नहीं? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही? और हाँ, सबसे जरूरी बात, तुम दोनों मुझसे पूछे बिना घर के बाहर एक कदम भी मत रखना। हे भगवान, माँ जी क्या कह रही है? अब हम दोनों कैसे रहेंगे? अगर मैं बाहर नहीं गई तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग साड़ी पहनेंगे, घूंघट लेकर रहेंगे, तो मैं अपना काम कैसे करूँगी? इंस्टाग्राम पे नए कंटेंट कैसे क्रिएट करूँगी? लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अभी के लिए हाँ कह देते हैं, बात की बात में देख लेंगे। हाँ, सही कहा आपने। अरे सांप सूंघ गया या बेहोश हो गई? खड़े खड़े कुछ बोलना भी है या नहीं? जी माँ जी, हम आपके सारे नियम कानून का पालन करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जी माँ जी, हमसे जितना हो सकेगा हम उतना ही आपके बातों को मानने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर संजना और संध्या अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मैगी और थोड़ी बहुत मॉडर्न डिशेस बना लेती हूँ, लेकिन घर का खाना बनाना नहीं आता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? मैंने तो बचपन में कोई काम नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी किचन में सरिता आती है। क्या हुआ? कितना खाना बना लिया तुम दोनों ने? अब तक रोज सुबह हमारे घर में 9 तक नाश्ता हो जाता है। अभी 8:30 बजे है। 9 बजे तक नाश्ता डाइनिंग टेबल पर चाहिए मुझे। तुम दोनों ने अब तक कुछ भी नहीं बनाया। मुझे तो लगा था कि अब तक तो पूरा नाश्ता तैयार होगा, लेकिन यहाँ तो एक काम शुरू नहीं हुआ है। हे भगवान, पता नहीं तुम दोनों की वजह से मेरे घर का क्या होगा। माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी तुरंत नाश्ता बना देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी देना। वैसे भी आज तुम दोनों की पहली रसोई है, उसमें भी तुम दोनों इतनी देर कर रहे हो, पता नहीं रोज क्या होगा। ऐसे ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते सरिता वहाँ से चली जाती है। संजना और संध्या YouTube पर वीडियो देखकर अच्छा सा नाश्ता बनाती है। सभी को नाश्ता पसंद भी आता है। अब इसी तरह कुछ ही दिनों में सरिता और संध्या अपने ससुराल की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल लेते हैं कि तभी एक दिन दोनों को बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। मुझे फोन आया था, शादी में दुल्हन के लिए कपड़े डिजाइन करने हैं। अगर मैं नहीं गई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको इतनी ही जरूरी है तो आप माँ से बात क्यों नहीं कर लेती? माँ के आने का ही इंतजार कर रही हूँ। माँ जैसी ही आएंगी मैं उनसे बाहर जाने के लिए पूछ लूंगी। मैं भी पूछने वाली हूँ माँ से। फिर दोनों सरिता के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर में सरिता आती है और दोनों बाहर जाकर काम करने की इजाजत मांगते हैं। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। खानदानी बहू बाहर जाकर इस तरह से काम नहीं करती है। और भला तुम लोगों को काम करने की क्या जरूरत है? घर चल तो रहा है, ऊपर से अगर तुम दोनों बाहर काम करने लगोगे तो घर कौन संभालेगा? माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम दोनों घर का सारा काम करने के बाद बाहर काम करने जाएंगे। हाँ माँ जी, इसमें दिक्कत ही क्या है?
हम दोनों कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी ना कर रहे हैं। दीदी फैशन डिजाइन और मैं इन्फ्लुएंसर, तो इसमें गलत ही क्या है? और भला आप हमें मना क्यों ही कर रही है? माँ जी, अगर हम दोनों बाहर काम करेंगे तो घर में ज्यादा पैसे आएंगे, जिससे घर ज्यादा अच्छे तरीके से चल सकेगा। वैसे भी आए दिन कभी नमक, कभी हल्दी, कभी मसाले की कमी होती ही रहती है। अगर हम दोनों काम करेंगे तो इन सब चीजों की कभी कभी कमी नहीं होगी। और फिर थोड़े पैसे जुटाकर हम एक नई कार भी ले सकते हैं। तुम दोनों को घर खानदान की इज्जत की तो पड़ी ही नहीं है। अब तुम दोनों के पैसे खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? बहू के टुकड़ों पर पल रहे हैं। वैसे भी घर जैसे चल रहा है और जैसे चलता आया है, अब आगे भी वैसा ही चलेगा। तुम दोनों कल ही आई, अब घर को कैसे चलाना है ये मत मुझे सिखाओ। माँ जी, आप हम दोनों की बातें समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, तो अब तुम दोनों मुझे ना समझ कह रहे हो। तुम दोनों की बातें मैं समझ नहीं पा रही, इसका मतलब मैं ना समझूं, है ना? मैंने कहा ही था घर में मॉडर्न बहू नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ रहा है। पता नहीं और कब तक ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि बहू सिर पर हावी हो रही है और अपनी सास का अपमान कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम तो बस बाहर का काम करने के लिए पूछ रहे हैं। एक बार मना कर दिया, समझ नहीं आ रहा? बार बार बाहर जाकर काम करना है, बाहर जाकर काम करना है। अगर इतना ही शौक है तो घर में काम करो। इतना सारा काम पड़ा है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, लेकिन नहीं, इन्हें तो बाहर जाने की पड़ी है। अगर एक बार और बाहर जाने की बात की तो तुम दोनों को मैं पकड़ के घर से ही बाहर निकाल दूंगी। सरिता की धमकी सुनकर संजना और संध्या थोड़ी डर जाती है और वहाँ से जाकर अपना अपना काम करने लगती है। और अब बाहर जाकर काम करने के बाद दोबारा सरिता से तो नहीं करती है, लेकिन अभी भी उनके मन में बाहर करने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती है। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। आए दिन कभी मकान मालिक घर आ जाता है तो कभी राशन की कमी होती। अब ये सब संजना और संध्या से देखा नहीं जाता और दोनों फैसला लेती है कि जो कुछ भी हो, जय अब वो बाहर जाकर काम करेगी और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करेंगी। अगले दिन चुपके से वो दोनों बाहर अपना अपना काम करने के लिए निकल जाती है। अरे, घर में इतना सारा काम पड़ा है और दोनों बहुएं घर से गायब है। पता नहीं मुंह उठाकर दोनों कहाँ चली गई है। तभी घर में सरिता की पड़ोसन शर्मिला आ जाती है। अरे क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सरिता, मुझसे क्या शर्मा रही? मैं तो खुद तेरी बहू को बाहर जाते देखा है। वो दोनों बात भी कर रही थी, कह रही थी कि आज तो बहुत जरूरी काम है, ये काम अगर हाथ लग गया तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लगता है तेरी बहुएं तेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी बहुएं तो मुझसे बिना पूछे गिलास पानी भी नहीं पीती है, और तेरी बहुएं तो तुझे बिना बताए घर से बाहर चली गई। सरिता शर्मिला से कुछ नहीं कहती है और संजना संध्या के आने का इंतजार करती है। दोनों के आते ही सरिता कुछ इस कदर चिल्लाती है कि जैसे मानो उन दोनों ने कौन सा पाप कर दिया है। तुम दोनों को जब मैंने मना किया था तो तुम दोनों बाहर काम करने किससे पूछ कर गई? तुम दोनों को हमारे घर खानदान की इज्जत की पड़ी है कि नहीं? क्या कर लिया तुम दोनों ने बाहर जाकर? हाँ, सिर्फ हमारी नाक ही तो कटवाई है। आज मुंह उठाकर बाहर क्या हो गया हासिल? बताओ बताओ, खड़ी क्यों हो? माँ जी, हमें आपको कुछ दिखाना है, बाहर चलिए। हाँ माँ जी, बाहर चलिए। हम दोनों कुछ ऐसा लाए हैं जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी आप। मैं तुम दोनों से यहाँ क्या बोल रही हूँ और तुम दोनों मुझे बाहर ले जा रही हो? आखिरकार काम क्या है? माँ, अगर यह दोनों इतना बोल ही रही हैं तो बाहर चली जाइए ना। एक बार बाहर जाने से क्या ही चला जाएगा। सुमित की बात सुनकर सरिता और सभी परिवार वाले बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक बड़ी सी चमचमाती हुई नई कार खड़ी है। अरे, ये कार किसकी है?
माँ जी, ये हमारी कार है। आज हमको एडवांस मिला है और उन्हीं पैसों से हमने नई कार खरीदी है और आप सभी को एक और सरप्राइज देना है। चलिए हमारे साथ। सभी लोग कार में बैठकर एक बड़े से बंगले के बाहर उतरते हैं। बंगले को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि वो बंगला उनकी बहू ने अपनी कमाई से खरीदा है। सभी लोग बंगले के अंदर जाते हैं। बंगला देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। शाम को हम दोनों ने सभी पड़ोसियों और मेहमानों को बुलाया है इस नए घर की खुशी में। तुम दोनों को किसने बोला था ये बंगला और कार खरीदे? अब सभी पड़ोसी हमें देखकर यही बोलेंगे कि बहू की कमाई पर पल रहे हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? भला आज के जमाने में ऐसा कौन सोचता है? तुम दोनों चुप रहो तो बेहतर होगा। तुम दोनों को तो बस अपनी ही करनी है। सुमित की बात सरिता अनदेखा कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को सभी मेहमान पड़ोसी उस बंगले में आते हैं और शानदार पार्टी होती है। सरिता, तुझे तो बधाई हो। कहा तू इतने छोटे से घर में रह रही थी और अब इतना बड़ा बंगला। पैसा तुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सभी के ताने भी तो सुनने पड़ेंगे। ताने? कैसे ताने? भला तुझे ताने क्यों सुनने हैं? वैसे भी सभी पड़ोसी तो बस तेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। क्या ही बात करते होंगे, ताने ही तो मारते होंगे कि बहू के पैसों पर पल रही है, बहू की कमाई खा रही है। अरे नहीं नहीं सरिता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सभी लोग तो तेरी बहू की तारीफ करते हैं। और देख, आज तेरी बहू से मिलने, तुझसे मिलने कितने सारे लोग आए हैं। तेरी बहू को बधाइयाँ दे रहे हैं। ये सब तेरी बहू की कामयाबी का नतीजा है। और तू कहाँ पुराने ख्यालात में जी रही है। आजकल के जमाने में कुछ नहीं होता ऐसा। चल पार्टी एंजॉय कर। कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। मुझे तुम दोनों को बाहर काम करने से रोकना नहीं चाहिए था। आज तुम दोनों की वजह से ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई और हम इतने छोटे से घर में से इतने बड़े घर में आ गए। आज हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और सभी लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। मैं अगर तुम दोनों को ना रोकती तो आज शायद तुम लोग इससे भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाती। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। सरिता की बात सुनकर संजना और संध्या सरिता को माफ कर देती है और अब खुशी खुशी पूरा परिवार एक दूसरे के साथ रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पुराने ख्यालात को छोड़कर इस जमाने के हिसाब से चलना चाहिए और कभी भी अपनी बहू या बेटियों को बाहर काम करने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि परिवार का साथ और आशीर्वाद हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।